इस लेक्चर में ACCA F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के चैप्टर से एक टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग वन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट रीड करनी है। इसमें कह रहे हैं ए रिक्वायरमेंट में कैलकुलेट द प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्लस एंड डबल प्लस इफ द कंपनी यूजेस ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। और बी रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं कैलकुलेट करना है प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट प्लस और डबल प्लस का इफ द कंपनी यूजेस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। तो नॉर्मल से हमारे पास दोनों रिक्वायरमेंट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के थ्रू सॉल्व करते हैं, फिर एबीसी कॉस्टिंग के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। तो रीड करते हैं क्वेश्चन को। कबाल मेक्स एंड सेल्स टू प्रोडक्ट प्लस एंड डबल प्लस। द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताई हुई है 12 पर यूनिट और 24 पर यूनिट बताई हुई है डबल प्लस की। फिर इन्फॉर्मेशन दी गई है एनुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स एज फॉलोज। प्लस और डबल प्लस की कुछ हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन बताई गई है। ये हमें इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट होगी कॉस्ट ड्राइवर की एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए। और एनुअल कॉस्ट हमें बताई गई है और उसका हमें टोटल करके दिया हुआ है। टोटल जो है बजटेड एफओएस भी हमें बताया हुआ है। तो उसके बाद क्या कह रहे हैं, अदर ओवरहेड कॉस्ट डू नॉट हैव एन आइडेंटिकल कॉस्ट ड्राइवर एंड इन एन। ये जो अदर ओवरहेड्स हैं इसका कॉस्ट ड्राइवर नहीं दिए हुए। तो अगर किसी का कॉस्ट ड्राइवर ना गिवन हो एबीसी कॉस्टिंग में, तो उसको जैसे हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में जिस बेसिस पे एलोकेट कर रहे होते हैं उसी बेसिस पे कर देंगे। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में हम ओवरहेड्स को एलोकेट करते हैं, रिकवर करते हैं किस बेसिस पे, डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेसिस पे। तो डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट दिए हुए, तो इसके हम कैलकुलेशन कर लेते हैं अभी क्वेश्चन में। तो अभी हम ए रिक्वायरमेंट सॉल्व कर रहे हैं, इसमें हम ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सॉल्व कर रहे हैं सिस्टम। अभी से देख लेते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक हमारे पास है प्लस और एक है डबल प्लस। तो सबसे पहले क्वेश्चन में एक डायरेक्ट कॉस्ट दी हुई है। वो गिवन है 12 पर यूनिट की और 24 पर यूनिट की। प्लस में है 12 पर यूनिट और यहाँ पे है 24 पर यूनिट की। तो उसके बाद हमने ओवरहेड्स इसमें ऐड हो देंगे। अब ओवरहेड्स की हम यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं। एक वर्किंग वन से ये आ देंगे दोनों जगह। तो इसके लिए वर्किंग वन परफॉर्म कर लेते हैं। तो हमने क्या अंडरस्टैंड किया था, नॉर्मल जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम, क्या उसमें क्या होता है कि बजटेड एफओएस, टोटल बजटेड एफओएस को डिवाइड करा देते हैं बजटेड आउटपुट से। तो बजटेड आउटपुट यहाँ पे लेबर आवर्स हैं। तो टोटल जो बजटेड एफओएस हैं वो तो हमें क्वेश्चन में दी है 4,32,000 के, 432,000 के। ठीक है, यहाँ पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ 4,32,000। इसको मैंने डिवाइड कराना है बजटेड आउटपुट से। तो आउटपुट यहाँ पे क्या है, बेसिस कौन सी है, लेबर आवर्स की। तो लेबर आवर्स 24,000 यूनिट्स हैं और पर यूनिट लेबर आवर कितना दिया हुआ है, 1 का। और यहाँ पे पर यूनिट लेबर आवर दिया हुआ है 1.5 का और 24,000 यूनिट्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पे वर्किंग करूँ कि यूनिट्स हमारे पास कितने हैं, प्लस के 24,000 है और डबल प्लस के भी 24,000 है। डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट कितने गिवन है, 1 का और 1.5। इसको पॉइंट में लेते हैं। तो यहाँ पे मैं टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स फाइंड कर सकता हूँ। 24,000 यूनिट्स हैं और एक यूनिट पे 1 का डायरेक्ट लेबर आवर्स है। तो मल्टीप्लाई कराएंगे टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स आ जाएंगे। यहाँ पे भी 24,000 को 1.50 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स आ जाएंगे यहाँ पे। तो 60,000 के हमारे पास टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स आ गए हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो हम वर्किंग कर रहे थे हमने रखा है बजटेड एफओएच 4,32,000 को डिवाइड करा रहा हूँ बजटेड आउटपुट। यहाँ पे बेस कौन सी आउटपुट कौन से हैं, आर्ट्स, डायरेक्ट लेबर आर्ट्स 60,000 से। तो ये मेरे पास क्या आ गया, पर डायरेक्ट लेबर आवर। ठीक है, ये 7 क्या आ गया, पर डायरेक्ट लेबर आवर। अब यहाँ पे प्लस में कितने, 7 को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा जितने प्लस के आवर्स हैं। तो प्लस में 24,000 के आवर्स हैं, तो ये मेरे पास प्लस के आ जाएंगे। यहाँ पे मैं 7 को मल्टीप्लाई कराऊंगा कि टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स डबल प्लस में कितने लगे, वो 36,000 के लगे। तो 36,000 से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको हम अगर यूनिट से डिवाइड करा दें
यूनिट से क्यों डिवाइड करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमने अमाउंट रखनी है ना वो पर यूनिट वाले रखनी है, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉस्ट भी पर यूनिट की थी। ये हमने लेबर के ओवरहेड्स के अमाउंट तो फाइंड कर ली, लेकिन अब मुझे ओवरहेड्स का अमाउंट पर यूनिट भी चाहिए, इसलिए मैं यूनिट से डिवाइड करा रहा हूँ। तो यूनिट्स दिए हुए थे 24,000 के, और यहाँ पे यूनिट्स दिए हुए थे 24,000 के। तो अगर मैं चेक करूँ पर यूनिट मेरे पास कितनी आ गई, 7 की, और यहाँ पे 11, और इसको पॉइंट्स में देखें, कंट्रोल एच डी करा पॉइंट में आ गया 7.20 और 10.80। तो यही अमाउंट हमने फाइंड कर दी थी, 7.20 और 10.80। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम के थ्रू जो हमारे पास टोटल कॉस्ट बन रही है वो कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे ऐड करके। पॉइंट्स में देखा जाए तो 19.20 और 34.80। तो एक हमने रिक्वायरमेंट ए यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो ये हमने यहाँ पे रिक्वायरमेंट सॉल्व कर ली, इजी से थी। डायरेक्ट डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट दी हुई थी क्वेश्चन में, वो हमने रख ली। ओवरहेड्स के लिए हमने बजटेड एफओएच को डिवाइड कराया बजटेड आउटपुट से। बजटेड एफओएच क्वेश्चन में टोटल हमें दिए हुए थे। बेसिस हमने पहले फाइंड कर ली, बेसिस डायरेक्ट नहीं दी हुई थी, पर यूनिट के हिसाब से दी हुई थी, और यूनिट्स भी क्वेश्चन में गिवन थे। तो यूनिट्स को पर यूनिट से मल्टीप्लाई कराया तो टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स आ गए यहाँ पे। ठीक है। अब मैंने बजटेड एफओएच को बजटेड आउटपुट से डिवाइड कराया, तो और तो ये पर मेरे पास क्या आ गई, पर लेबर आवर की अमाउंट आ गई। और फिर जितने जितने आवर्स प्लस में लगे थे उससे मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। प्लस में कितने लगे थे 24,000, और डबल प्लस में कितने लगे थे 36,000, तो इसलिए मैंने 36,000 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब यहाँ पे जो हमें अमाउंट रखनी होती है वो पर यूनिट की रखनी होती है, इसलिए मैंने इसको अमाउंट को यूनिट से डिवाइड कराया तो मेरे पास पर यूनिट की अमाउंट आ गई। तो इस तरीके से हमारे पास रिक्वायरमेंट बन इसकी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं रिक्वायरमेंट को, जो कि थी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के थ्रू हमने सॉल्व करना है, प्लस और डबल प्लस को। तो डायरेक्ट कॉस्ट यहाँ पे भी चेंज नहीं होगी, सेम ही रहेगी। डायरेक्ट कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई थी 12 की और 24 की। ओवरहेड्स यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे हमने एक्टिविटीज से करके लाने ओवरहेड्स, डायरेक्ट में लेके आने। तो यहाँ पे वर्किंग टू करते हैं और ओवरहेड्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं। बेसिस आ जाएंगे यहाँ पे 10 डबल प्लस, और यहाँ पे 13 परफॉर्म कर लेंगे पर। तो सबसे पहले हमारे पास एक सेटअप कॉस्ट आ रही है, और इसका कॉस्ट ड्राइवर हमें क्या बताया हुआ है, नंबर ऑफ सेटअप। तो सबसे पहले सेटअप कॉस्ट है, तो इसकी बेसिस क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ सेटअप। नंबर ऑफ सेटअप कॉस्ट की बेस पे ये एलोकेट करना है। अच्छा, अभी हमने क्या अंडरस्टैंड किया था, एबीसी कॉस्टिंग के जो हमने स्टेप्स अंडरस्टैंड किए थे, उसमें सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था कि ग्रुप प्रोडक्शन ओवरहेड्स को इनटू एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू हाउ दे आर ड्राइवन। ये स्टेप 1 में हमने अंडरस्टैंड किया था। फिर स्टेप 2 हमने क्या देखा था, आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर फॉर ईच एक्टिविटी। तो इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली कॉस्ट ड्राइवर जो है वो आइडेंटिफाई करके दिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन में क्या होता है कि कॉस्ट ड्राइवर हमने आइडेंटिफाई करने होते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे सेटअप कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर हमें बताया हुआ नंबर ऑफ सेटअप। फिर स्टेप 3 क्या था, स्टेप 3 में हमने क्या कैलकुलेट करना है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच एक्टिविटी का। अभी हम वही आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो इस स्टेप को परफॉर्म कर लेते हैं। अच्छा, अभी हम थे बेसिस पे, इसकी सेटअप कॉस्ट पे हमने बेस रखी,
सेटअप कॉस्ट की हमने बेस कर रखी है नंबर ऑफ सेटअप्स। तो नंबर ऑफ सेटअप्स, सेटअप कॉस्ट कितनी बताइए 73,200। अगर यहाँ पे मैं वर्किंग करूँ 73,200 को मैं डिवाइड कराऊंगा नंबर ऑफ सेटअप से, टोटल नंबर ऑफ सेटअप से डिवाइड कराऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा पर सेटअप की कॉस्ट। इस पर सेटअप की कॉस्ट को फिर जितने सेटअप प्लस में और जितने सेटअप डबल प्लस में लगे होंगे उससे मल्टीप्लाई कराऊंगा ताकि इनकी सेटअप की कॉस्ट एलोकेट हो जाए। तो अभी मुझे क्या फाइंड करना है पहले, ये मैंने क्या रखी है कॉस्ट 73,200, ये कॉस्ट थी। इसको मैंने डिवाइड कराने नंबर ऑफ सेटअप से। तो नंबर ऑफ सेटअप क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिए हुए, नंबर ऑफ सेटअप पर बैच के हिसाब से बताए हुए 1 और 3, और बैचेस पर हमें बताया हुआ नंबर ऑफ बैचेस भी। तो इसकी अगर मैं यहाँ पे वर्किंग कर लूँ, यहाँ पे अभी हम आते हैं वर्किंग में दोबारा से। तो नंबर ऑफ बैचेस क्वेश्चन में पता है हमें कितने बताए हुए हैं, 12 और 240, 12 और 240। और नंबर ऑफ सेटअप पर बैच 1 और 3 के लिए है, नंबर ऑफ सेटअप पर बैच। अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसलिए सारी चीजें जो है मैं क्वेश्चन से यहाँ पे दोबारा दोबारा लिख भी रहा हूँ, जबकि क्वेश्चन में सामने सामने गिवन है। तो पेपर में क्या होगा कि ये सारी चीजें लिखनी नहीं पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी तो हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हम अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं तो इसलिए मैं सारी चीजें दोबारा लिख। नंबर ऑफ सेटअप पर बैच हमें कितने दिए हुए हैं, 1 और 3, 1 एंड 3। तो यहाँ पे मैं क्या निकाल सकता हूँ, टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स, नंबर ऑफ सेटअप पर बैच एक मल्टीप्लाई बाय 12, नंबर ऑफ बैचेस कितने हैं लगते हैं प्लस में 12, तो 12 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 को 240 से मल्टीप्लाई, 3 को 240 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ, ये हम प्लस की वर्किंग कर रहे थे और यहाँ पे हम डबल प्लस की वर्किंग कर रहे थे। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सेटअप कितने हो गए, इनको ऐड कर लेते हैं, 720 प्लस 12 ऐड किया हमने, 732 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स पे आ गए। ये हमने बेसिस रखी थी नंबर ऑफ सेटअप्स प्लस और डबल प्लस, पर वर्किंग में हम क्या करेंगे कि सेटअप कॉस्ट हमारे पास कितनी थी 73200, 73200 को डिवाइड कराएंगे टोटल नंबर ऑफ सेटअप से ताकि पर सेटअप की कॉस्ट आ जाए। 732 से डिवाइड करा है ताकि पर सेटअप की कॉस्ट आ जाए। तब प्लस में कितने लगे हैं, मतलब पर सेटअप की कॉस्ट थी 100, प्लस में कितने लेबर आवर्स लगे हैं, टोटल लेबर आवर्स, सॉरी, प्लस में कितने टोटल सेटअप्स लगे हैं वो 12 हैं, 12 से मल्टीप्लाई। फिर सिमिलरली 100 पर सेटअप की कॉस्ट थी, डबल प्लस में कितने सेटअप्स लगे हैं, टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स डबल प्लस में लगे हैं 720, तो 720 से मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाए। अब सेटअप के बाद जो है स्पेशल पार्ट्स हैंडलिंग है, स्पेशल पार्ट्स हैंडलिंग, और इसके बेसिस क्या गिवन है, नंबर ऑफ स्पेशल पार्ट्स, नंबर ऑफ स्पेशल पार्ट्स बेसिस गिवन है। तो सिमिलरली इसकी वर्किंग परफॉर्म करते हैं। कितनी कॉस्ट कितनी गिवन है 60,000, 60,000 को डिवाइड कराएंगे नंबर ऑफ स्पेशल पार्ट्स, नंबर ऑफ स्पेशल पार्ट्स जो गिवन है क्वेश्चन में, स्पेशल पार्ट्स पर यूनिट कितने गिवन है 1 प्लस 4, तो टोटल कितने हो गए 5, तो डिवाइड बाय 5 से कराएंगे ताकि पर स्पेशल पार्ट्स की कॉस्ट आ जाए, वो आगे 12,000। अब सिमिलरली इसको भी मल्टीप्लाई कराएंगे, 12,000 को मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस में कितने हैं 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1। सिमिलरली 12,000 को मल्टीप्लाई कराएंगे कि डबल प्लस में कितने स्पेशल पार्ट्स पर यूनिट है, वो है 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से मल्टीप्लाई। उसके बाद हम आ गए स्पेशल पार्ट्स पर अदर मटेरियल हैंडलिंग, अदर मटेरियल हैंडलिंग। अदर मटेरियल हैंडलिंग की बेसिस क्या है, नंबर ऑफ बैचेस, नंबर ऑफ बैचेस। तो नंबर ऑफ बैचेस वर्किंग में आए, कॉस्ट कितनी थी नंबर ऑफ बैचेस अदर मटेरियल हैंडलिंग की 63,000, 63,000 को डिवाइड कराएंगे, नंबर ऑफ बैचेस कितने हैं, नंबर ऑफ बैचेस यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं, तो पहले इनका ऐड कर लेते हैं। 240 प्लस 12
कितने हो गए 252 टोटल नंबर ऑफ बैचेस। तो वर्किंग में क्या है, वर्किंग में हमने देखा 63,000 कॉस्ट को डिवाइड कराएंगे, नंबर ऑफ बैचेस कितने दिए गए हैं 252, ताकि पर बैच की कॉस्ट आ जाए, तो वो आ गई 250। अब पर बैच की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कराएंगे कि कितने प्लस में बैचेस बने हैं, लगे हैं, वो 12 लगे हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई, फिर 250 पर बैच की कॉस्ट थी, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे कि डबल प्लस में कितने नंबर ऑफ बैचेस लगे हैं, वो है 240, तो 240 से मल्टीप्लाई। ये भी हो गया हमारे पास। उसके बाद गिवन है अदर हैंडलिंग। अदर हैंडलिंग, तो अदर हैंडलिंग की बेसिस क्या गिवन है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अब इसकी वर्किंग कर लेते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स 19800, 19800 को डिवाइड कराएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं 10 प्लस 140, टोटल कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो गए 150 हो गए, तो 150 से डिवाइड कराएंगे ताकि पर ऑर्डर की कॉस्ट आ जाए। फिर इस पर ऑर्डर की कॉस्ट को प्लस में कितने लगे हैं 10, 10 से मल्टीप्लाई, फिर इस पर ऑर्डर की कॉस्ट को डबल प्लस में कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं 140, तो 140 से मल्टीप्लाई। ये भी हो गया। फिर उसके बाद अदर ओवरहेड्स दिए हैं, अदर ओवरहेड्स, वर्किंग को थोड़ा सा, अदर ओवरहेड्स में हमें क्या गिवन है इंफॉर्मेशन, अदर ओवरहेड्स का कॉस्ट ड्राइवर नहीं गिवन, तो जिसका कॉस्ट ड्राइवर नहीं गिवन उसको जैसे हम यहाँ पे ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में जिस तरीके से बेस बनाते थे, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में हमने कैसे बेस बनाया था, डायरेक्ट लेबर आवर्स, यहाँ पे क्वेश्चन में भी गिवन था, तो इस अदर ओवरहेड्स को डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पे एलोकेट कर देंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं, इसकी बेसिस क्या बन जाएंगी, डायरेक्ट लेबर आवर्स, और इसकी कॉस्ट क्या है, यहाँ पे वर्किंग है, हमने कॉस्ट लिखी 216,000, 216,000, टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स हमने पहले ही फाइंड किए थे, तो क्वेश्चन से हम देख लेते हैं टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स टोटल दिए हुए 60,000 के, तो 60,000 से हमने डिवाइड कराया, ये पर डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आ गई 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे कि प्लस में कितने डायरेक्ट लेबर आवर्स लगे हैं, वो है 24,000। सिमिलरली पर डायरेक्ट लेबर आवर को मल्टीप्लाई कराएंगे कि डबल प्लस में कितने डायरेक्ट लेबर आवर्स लगे हैं, तो डबल प्लस में 36,000 के डायरेक्ट लेबर आवर्स लगे हैं, तो 36,000 समझ। इस तरीके से हमारे पास सारी कॉस्ट जो है वो एलोकेट हो गई है। अब हमने क्या करना है, इन कॉस्ट का टोटल करना है, तो मैं यहाँ पे ग्रे कलर कर देता हूँ ताकि ये हमारे पास वर्किंग है ये पता चल जाए। अब हमने प्लस के सारे ओवरहेड्स को टोटल करना है, इन सबका हमने सम कर लिया। सिमिलरली डबल प्लस के सारे ओवरहेड्स को हमने सम करना है, इन सबको हमने ऐड कर दिया। वैसे क्या होता है कि अगर पर यूनिट यहाँ पे वर्किंग नहीं होती ना, तो जस्ट हम यही ले जाते हैं, लेकिन क्या है कि ओवरऑल जो हमारी वर्किंग हो रही है वो पर यूनिट के हिसाब से हो रही है, इसके हमने ओवरहेड्स भी यहाँ पे पर यूनिट वाले लेके जाने हैं। तो इसको यहाँ पे सिंपल हमने यूनिट से डिवाइड करा देना है। यूनिट्स गिवन है क्वेश्चन में, 24,000 प्लस के यूनिट्स हैं और 24,000 डबल प्लस के यूनिट्स हैं, दोनों के सेम है, तो हमारे पास ओ ए आर आ जाएगा यहाँ पे 4 का, और यहाँ पे हमने इसको डिवाइड कराया तो 14 हो गया, और इसको पॉइंट्स में कर लेते हैं कंट्रोल एच के करके, ताकि पॉइंट्स में अमाउंट्स आ जाए हमारे पास। ये दो अमाउंट्स हमें चाहिए थी, ये ओवरहेड्स में हम यहाँ पे पर यूनिट अमाउंट ले जाते हैं 4.33, और यहाँ पे हम अमाउंट ले जाते हैं 13.67। अब इन दोनों अमाउंट्स का टोटल कर लेते हैं, 12 और 4.33, और यहाँ पे इनका टोटल कर लेते हैं 24 और 13.67 का, तो 37.67 यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, दोनों वर्किंग हमारे पास कंप्लीट हो गई हैं। ये रिक्वायरमेंट हमारे पास थी कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम के थ्रू हमने ओवरहेड्स को एलोकेट करना है, और दूसरा था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के थ्रू हमने एलोकेट करना है, तो दोनों की हमने वर्किंग परफॉर्म की। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब इसी तरीके का एक और मॉक में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, उसको सॉल्व करें।